ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने का सबसे बड़ा लक्षण है कि धीरे धीरे हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। एक बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सभी होते हैं। खुद को अगर मेल फीमेल समझते हैं, एज की तरह देखते हैं, इस शरीर की जितनी एज है उस अकॉर्डिंग खुद को समझते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस के थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं। जितना अंदर हम घोटते जाएंगे, देही अभिमानी बनेंगे, क्या होगा? बहुत फायदा होगा। इसीलिए अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी, तो सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाना है। हर समय अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। परसों भी कितना अच्छा अभ्यास बाबा ने बताया था ना, इस दुनिया को भूल जाओ, शरीर को भी याद नहीं रखो, बस मैं आत्मा हूँ और कुछ भी याद नहीं है, तो फिर देह अभिमान खत्म होता जाए। स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन, इस चीज को हमें बहुत बहुत पक्का करना है प्रैक्टिस के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा। दूसरा पॉइंट है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। बाबा कहते हैं अपनी प्रैक्टिकल जीवन परमात्म ज्ञान का प्रूफ है। हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो स्वयं भगवान दे रहे हैं। कैसे प्रूफ होगा? बाबा कहते कहने से नहीं सिद्ध होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से सिद्ध होगा। हमारी मूड से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते। और जब प्रैक्टिकल जीवन दिखाई देगी कि हाँ, इनके अंदर तो बहुत चेंज है, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं आते, अपशब्द नहीं बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिकल जीवन प्रूफ होगा कि ये भगवान का ज्ञान है। तीसरा पॉइंट है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अभी जो समय चल रहा है ना, तरह तरह की उलझनें हम सभी के आगे आती है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बताया है कि आत्मा पर बोझा बहुत है 5 जन्मों के विकर्मों का, और इसीलिए कुछ न कुछ उलझने डेली बेसिस पर आती है। कभी संबंधों से आती है, कभी खुद के संस्कारों से आती है, कभी किसी परिस्थिति के रूप में आती है। लेकिन उस उलझन को सुलझाने के बजाय भगवान की स्मृति में जब हम रहते तो उलझनों को समाप्त कर सकते। एक लाइन हमें जो बहुत अच्छी लगती है, किसी क्लास में सुना था कि ब्राह्मण जीवन में क्या समस्या है, थोड़ा सा ज्ञान और योग बढ़ा लो तो समस्या ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती। प्रैक्टिकली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई सल्यूशन नजर नहीं आए, बहुत बड़ी बात हो जाए, बस अपनी तपस्या को बढ़ा लेना, थोड़ा सा ज्ञान का इनटेक बढ़ा लेना, क्या होगा? उलझने समाप्त हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हमेशा अपने साथ रखें। आज की 3 बहुत सुंदर शिक्षाएं। पहला है, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी, अंदर घोटते रहना है, चार्ट रखना है,
कि कितना मैं सोल कॉन्शियस मैं बनती जा रही हूँ। दूसरा पॉइंट है अपने प्रैक्टिकल जीवन से परमात्मा के ज्ञान का प्रूफ देना है, तो विजयी हम बनेंगे। और तीसरा है आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। इस शरीर में मुझ आत्मा का वास है और परमात्मा के प्रकाश से मैं आत्मा स्नान कर रही हूँ। अंदर की सारी इम्प्योरिटीज, सारे बोझ समाप्त हो रहे हैं। ये आत्मा में सोल कॉन्शियस बनना है। मेल फीमेल, नाम रूप रंग, इन सभी से तुम बियॉन्ड हो। तुम एक ऊर्जा हो, फिजिकल नहीं हो, सूक्ष्म हो। अब अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते जाना है। यही तुम्हारे ज्ञान का फाउंडेशन है और इसी में बहुत बहुत फायदा है। आत्म अभिमानी रहने से परमात्मा हर पल मेरे साथी है। ओम शांति। शुक्रिया।